There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो जो है काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और टाइटल देखकर आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज मैं आपको अपनी शादी की शॉपिंग जो है वो दिखाने वाली हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 ड्रेसेस जो हैं, अपने सेमी फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं वो दिखाऊंगी। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने इसे शुरू से एंड तक जो है लाजमी देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करी हूँ कि वो जल्दी से जाएँ। पहले तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो है सबसे पहले आपको मिलें। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो वेडिंग की शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक डायरी में जो है हर चीज़ की लिस्ट ज़रूर बना लें। आपके लिए बहुत ज़्यादा वो ईजी हो जाता है शॉपिंग करना, और हर चीज़ जो होती जाती है उसे टिक करते जाओ, और इस तरह जो आपके काम आसानी से हो जाते हैं। तो कपड़ों से रिलेटेड शॉपिंग जो है उसके लिए हमें क्या करना है कि लिस्ट बना लें। ठीक है, कि कितने ड्रेसेस आपको चाहिए, कौन कौन से कलर्स चाहिए आपको, और जो जो डिज़ाइन जो हैं आपको अच्छे लगते हैं, नेट पे देखते रहते हो तो अच्छे लगते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ और एक अलग फोल्डर बनाकर उसमें सेव करते जाओ। इससे ये होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है, आपको पता होना कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो आपको शॉपिंग करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन जब आप मुँह उठा के जब बाजार में चले जाते हो ना, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता, उसे ना खाली हाथ घर आते हो, ये हाल होता है। क्योंकि इंसान खपता रहता है, कोई अपने मतलब की चीज़ नहीं मिलती। तो जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको अलग से एक फोल्डर बना के साइड पे रख लो, और फिर जो चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग करो, तो ये काम जो हो जाता है हमारा आसान। और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ड्रेसेस जो है लेना चाहते हो, और किस तरह के ड्रेसेस आप वेयर करते हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो वही ड्रेसेस लो, और बहुत ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी साइड से 10 to 20 ड्रेसेस, लाइक टोटल जितने भी ड्रेसेस फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल सब मिलाकर 10 to 20 ड्रेसेस करो, क्योंकि ससुराल वालों की तरफ से भी कुछ कपड़े होते हैं। मैंने 10 ड्रेसेस जो है वो सेमी फॉर्मल किए थे, 2 फॉर्मल ड्रेसेस किए थे जो ज़्यादा फैंसी काम वाले थे, और बाकी जो हैं कुछ ड्रेसेस मैंने सिंपल कैजुअल से किए थे और कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस किए थे। सो इस तरह मिक्स करके टोटल 20 ड्रेसेस मैंने अपनी तरफ से किए थे। लेकिन टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ड्रेसेस चाहते हो, किस तरह के चाहते हो, कौन से ज़्यादा पहनते हो, तो टोटली अप टू यू। और आई विल नॉट सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसेस बनाओ, क्योंकि इतने फैंसी काम वाले कपड़े जो सिर्फ शादियों पे अच्छे लगते हैं तभी पहने जाते हैं। और अगर आपके एक साल के अंदर अंदर किसी रिलेटिव की शादी आ रही है तो आप ज़रूर बनवाओ उस हिसाब से। लेकिन अगर नहीं आ रही तो बजाय इसके कि आप उसे पैक करके अलमारियों में ही रखो, तो बेहतर मत बनवाओ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद साइज़ चेंज हो सकता है, फैशन चेंज हो सकता है, फैशन वैसे ही बदल जाए, आउट ऑफ फैशन चीज़ तो मैंने वैसे ही नहीं पहननी, और टाइम के साथ वैसे भी उसका काम भी डल हो जाता है, तो फिर वो चीज़ मज़ा नहीं आता पहनने का। तो जब फंक्शन हो तब भी आप बनाओ, वरना मत बनवाओ। फाइनली अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आप बात करते हैं सेमी फॉर्मल ड्रेसेस की। सेमी फॉर्मल ड्रेसेस वो होते हैं जो ना तो ज़्यादा फैंसी होते हैं, ना ही ज़्यादा कैजुअल होते हैं, जो आप दावतों पे या फिर जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं उन पे पहन सकते हो, और चाहो तो शादी पे भी पहन सकते हो। अगर आपकी फैमिलीज़ में शादी के बाद दावतें जो है ज़्यादा होती हैं, तो आप उस हिसाब से ज़्यादा जो है सेमी फॉर्मल ड्रेसेस लें। और कुछ जो है मैंने अपनी शादी के लिए जो है रेडी टू वेयर ड्रेसेस लिए थे, और कुछ जो है मैंने खुद से स्टिच करवाए थे, क्योंकि डिफरेंट कट्स में जो है स्टिच करवा के कपड़े और ज़्यादा स्टाइलिश और प्यारे लगते हैं। रेडी टू वेयर में इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है नहीं होती। सो अब मैं आपको अपनी सेमी फॉर्मल ड्रेसेस की कलेक्शन जो है वो दिखाती हूँ। कुछ जो है उसमें से रेडी टू वेयर है, कुछ जो है खुद से डिज़ाइन किए हुए हैं। चलें जब हम देखते हैं। सो अब सबसे पहले हम इस ड्रेस को देख लेते हैं। और वेलवेट के मैंने बस 2 ड्रेसेस ही रखे थे अपनी कलेक्शन में, और इनमें से ये है नेवी ब्लू। ये मैंने खुद कपड़ा लेकर जो है डिज़ाइन देकर सिलवाया हुआ है और काम करवाया हुआ है, और सिर्फ नेक लाइन पे थोड़ा सा काम है और बाजू पे काम है। आगे सिर्फ पर्ल्स लगे हुए हैं इसके बॉर्डर पे और स्लीव्स के आगे, और कटां बने हुए हैं, और ट्राउज़र दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये इसका ये काम हुआ हुआ है, और इस तरह जो है गले पे काम है सिल्वर कलर में, और इस तरह का छोटी सी वी बनी हुई है, और साथ में बोर्ड शेप सा गला बना हुआ है। बैक पे इस तरह का है गला, और इसके स्लीव्स जो हैं कुछ इस तरह के हैं। इस पर कट बना हुआ है, शोल्डर पे कट चल रहा था बहुत ज़्यादा, तब तो मैं ये बनवाया था। और इसके इर्द गिर्द भी काम है, ठीक है। और ये 5 इंच का कट है, और स्लीव्स के आगे जो हैं इस तरह कटां बने हुए हैं, और कटां के आगे जो है ये छोटे छोटे जो है ना, सबसे स्मॉल साइज़ का जो पर्ल होता है ना, उसकी वो लगे हुए हैं सारे, ठीक है। और इसी तरह बॉर्डर पे भी इसी तरह है सेम, ये इस तरह, और बैक से भी इसी तरह है। और ये मैंने फैसलाबाद में झाल पे एक शॉप थी, अर्श स्टूडियो के नेम से,
उधर से मैंने ये काम भी उधर से करवाया था और स्टिच भी उधर से करवाया था, लेकिन वो बहुत तंग दिया था उन्होंने, बहुत टाइम लगा के और तंग करके दिया था उन्होंने। लेकिन यह कि ड्रेस अच्छा बन गया था। और ये इसके साथ मैंने प्लेन वेलवेट में ही सेम कलर में ट्राउज़र है, बेल बॉटम, और ये इसका दुपट्टा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि वेलवेट में और जो शिफॉन, ये जो प्योर का दुपट्टा होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कलर जो है कभी भी सेम नहीं मिलता आपको, क्योंकि वेलवेट की शाइन अपनी अलग होती है एक, तो इस वजह से तो जो मिलता जुलता उससे कलर हो वो आप ले सकते हैं। ओ माय गॉड, लाइट की वजह से ना कितना बुरा लग रहा है। यस, और इसके आगे ये सिल्वर कलर की जो है समोसा लेस लगवाई हुई है। और बैक से जो है ये बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ बैक से जो बॉर्डर है उस पर वो जो कटां बने हुए हैं, और इस तरह का ये है। और एक चीज़ और कि शोल्डर बटन जो है इस तरह का, अगर बोट शेप गला बनाए तो इसके अंदर इस तरह जो है शोल्डर बटन जो मस्ट रखें। और अब इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। आपकी लेंथ जो भी है, आपने बस अपनी नी लेंथ से ऊपर जो है शॉर्ट शर्ट रखनी है, उससे तकरीबन नी लेंथ से 4-5 इंच ऊपर, और उसके साथ बेल बॉटम जो है आपने सिलवाना है, तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, और ये ड्रेस जो है ऑलमोस्ट आई थिंक मेरा 13,000 to 15,000 में जो है फुल रेडी हुआ था। अब जो है नेक्स्ट ड्रेस देख लेते हैं, वो भी वेलवेट में है। ओके, सो नेक्स्ट जो है ये वाला ड्रेस है, ये भी वेलवेट में है, और ये जो है मर्जेंटा कलर है। मुझे वैसे शॉकिंग पिंक चाहिए था लेकिन तब मिला नहीं, तो फिर मैंने ये मर्जेंटा कलर जो है ले लिया। ये भी वेलवेट में है और ये भी बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ इसके गले पे स्टोन्स लगे हुए हैं, गोल्डन सिल्वर मिक्स इस तरह। और इसके बाजू जो है ऑर्गेन्जा के हैं। उसके बाजू की स्टाइलिंग कुछ इस तरह की है। मैं आपको ये पहन के ना दिखाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आ जाए किस तरह का डिज़ाइन है। इस पर जैसे स्मोकी प्लेट्स कह लो, इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह कहते हैं, स्मोक प्लेट्स ऐसे कुछ कहते हैं इसे, तो वो हैं। ये 1 2 3 4 हुई हैं बाजू पे, फुल लेंथ है ये, और ये ऑर्गेन्जा है, और बैक से बिल्कुल प्लेन है, और इसके चौक भी नहीं है। ठीक है, और अब इसका ट्राउज़र और दुपट्टा देख लेते हैं। ये इसका जामावार का ट्राउज़र है, और जामावार के ट्राउज़र के नीचे भी इनर जो है सेम कलर में लगा हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग होती है ट्राउज़र की, क्योंकि जामावार का ट्राउज़र जो है वो थोड़ा अजीब सा लगता है, नीचे से पहना ईजी नहीं, कंफर्टेबल नहीं लगता, तो स्लिप के साथ जो बिल्कुल फिट लगता है। और ये स्ट्रेट कैपी है इसके साथ, और सेम कलर का जो है दुपट्टा है। और अगेन वही बात, जो सेम कलर जो है आपको पिक्चर में नहीं लग रहा, लेकिन बहुत सेम मैचिंग, अच्छी मैचिंग है इसकी, क्योंकि वेलवेट और प्योर में जो है कलर डिफरेंस होता ही है। और इसके साथ जो है ये समोसा लेस लगाई हुई है। इसको ओवरऑल पहन के ना मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और ये इसकी फाइनल लुक है, ये इसकी स्लीव्स। ये सो नेक्स्ट ये वाला ड्रेस है, और ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इन सब में से। और ये थ्रेड्स एंड मोटिव से जो है मैंने बनवाया था कपड़ा, मैंने वहाँ पे कलर जो है वहीं से उनके फैब्रिक पसंद किया था, और उन्होंने जो डिज़ाइनिंग है ये भी उनकी थी। उधर ड्रेस इस तरह का बना हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने फिर बस अब फैब्रिक चेंज करके जो है वही सेम ड्रेस जो है बनवा दिया उस तरह का। और ये इसका जो है ये नीचे से इनर है, ठीक है। और ये राव सिल्क, सॉफ्ट वाली जो राव सिल्क होती है वो है, इसके नीचे भी नज़र आता था, इसलिए इसके नीचे अलग से सेपरेट जो है स्लिप पहननी पड़ती है। और इसकी ये जो इनर है ये शॉर्ट है, जहाँ पे ये बटन ख़त्म होता है वहाँ तक आता है। इसकी जो फाइनल लुक जो पहन के कैसे लगता है उसकी वो भी मैं आपके साथ पिक्चर जो है इधर शेयर कर दूँगी, ताकि आप वो देख लें, आपको आइडिया हो जाए उस तरह। और इस तरह से है, और ये इसका जो स्क्वायर में गला बना हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर अलग गाउन है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए शर्ट नीचे रखी हुई थी, ये मैंने उठा दी। अब ये इस तरीके से है, दिखाती हूँ आपको पहले ये, ठीक है, ये और फिर ये, ठीक है। और अब इसका जो है ये ऊपर जो गाउन है सेपरेट वो देख लेते हैं। बिल्कुल जैसे आप गाउन वगैरह बनता है ना वैसे ही है, लेकिन इसमें ये चीज़ आ जाती है, बस जैसे कोट के गले बने होते हैं ना उस टाइप पे। और यहाँ पे इधर हुक लगी हुई है, इस तरह ये ओपन भी आप इसे कर सकते हो, और ये इस तरह दोनों साइड से ओपन होता है। और इधर पर्ल्स लगे हुए हैं, और इसके फिटिंग में बाजू हैं, उसके आगे भी पर्ल्स लगे हुए हैं। ये फैब्रिक इनका मुझे बहुत पसंद था, और आगे से इस तरीके से इनका कट आता है, और बैक से जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, जिसको कह लो टेल में है। और फ्लेयर भी बैक से जो है इसका ज़्यादा है।
अब इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। इसका ट्राउज़र जो है इसके साथ बेल बॉटम ट्राउज़र है, क्योंकि इसका इनर शॉर्ट है तो ये यहाँ तक इसकी लेंथ लगती है, लेकिन अगर आप ये लॉन्ग रखवाना चाहते हैं तो ये लॉन्ग भी रखवा सकते हैं। इसके साथ दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा मैंने खुद से ये वाला कर लिया था वैसे। और ये इसका बेल बॉटम ट्राउज़र है, और उसमें भी ट्राउज़र में भी सेम उसी फैब्रिक की एक जो है पैच लगा हुआ है, और उसके नीचे 2 प्लेट्स हैं। ठीक हो गया। और ये जो है इसकी बैक साइड है। और अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये आई थिंक सिर्फ फैब्रिक जो है ना, ये शर्ट के फैब्रिक ये 18,000 का था, और स्टिचिंग और ट्राउज़र डालकर जो है ये आई थिंक 25,000 का बना था, और यहाँ से ज़्यादा का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसके पास जो है ही थी इसकी अमाउंट। सो थोड़ा एक्सपेंसिव आपको लगेगा, लेकिन ये है कि आप डिज़ाइन देख लें और ख़ुद से बनवा सकते हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. ओके, सो नेक्स्ट जो है ये ब्लैक कलर का जो ड्रेस है, ये इसका फैब्रिक जो है नेट फैब्रिक है, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये जो है ये कपड़ा भी मैंने थ्रेड एंड मोटिव से लिया था और सिलवाया खुद अपने टेलर से था। और अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। गला जो है इसका इस तरह का है, ये बिल्कुल बे शेप भी नहीं है, ग्राउंड शेप भी नहीं है, और ये मैंने लेस ली थी, ये डबल सितारी वाली गोल्डन और ब्लैक, ठीक है। और ये दोनों साइड्स पे लगाकर यहाँ से ये ओपन भी होता है, हुक लगा हुआ है आगे बंद करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ये मैंने बेल्ट ली थी, बेल्ट नहीं है वैसे तो ये भी लेस ही है, उसको बेल्ट बनाया हुआ है और उसमें हुक्स लगाए हुए हैं, जितना मर्जी आप उसे फिट कर लो, ठीक है। और इसके भी फुल स्लीव्स हैं, और उसके आगे भी यही वाली लेस लगवाई हुई है। और इसके जो बॉर्डर पे भी कोई लेस नहीं लगाई हुई, सिर्फ दरमियान में लेस है, और ऊपर जो है वो बेल्ट आ जाएगी। और ये 7 इंचज़ का स्लिट जो है ओपन होता है, ठीक हो गया। और अब इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड भी सेम है, लेकिन उस पर कोई लेस वगैरह नहीं लगी, बिल्कुल प्लेन है। ये फैब्रिक जो है ये भी आई थिंक 17,000 या 18,000 का था, ये भी थ्रेड एंड मोटिव से मैंने लिया था। फैब्रिक आप कोई भी कर लें, डिज़ाइनिंग जो है वो आप इस तरह की कर सकते हैं। अब इसका ट्राउज़र और दुपट्टा देख लेते हैं। ट्राउज़र जो है इसके साथ मैंने कैप्री की थी, और ये राव सिल्क जो कतान सिल्क जिसे कह लो वो है ये कपड़ा। और दुपट्टा जो है इसका ये भी मैंने झाल से लिया था, और ये 1500 का था दुपट्टा। इस पर भी सेम उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, 2 साइड पे बॉर्डर है और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, ठीक हो गया। When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. नेक्स्ट जो है ये ड्रेस है, ये मैंने लास्ट ईयर एथनिक से लिया था, सिर्फ शर्ट ली थी और दुपट्टा और ट्राउज़र जो है मैंने उसके साथ खुद बनाया था। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह इसके बॉर्डर पे जो इस तरह ग्लेस लगी हुई है, और सारा एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क हुआ है। और ये इसका गला है, गले पे जो है इस तरह जैसे समोसा लेस लगी होती है ना, उसी टाइप का जो है ये कटान से बने हुए हैं। और ये इसके स्लीव्स हैं, ठीक हो गया। अब इसकी बैक साइड दिखाती हूँ मैं आपको। बैक साइड जो है ये इसकी बिल्कुल प्लेन है, और ये स्टफ़ जो है इसका शायद कॉटन है, दोनों सीजन में पहने जाने वाला स्टफ़ है, बट इसको पता नहीं क्या कहेंगे। और बैक जो है इसकी बिल्कुल प्लेन है। गला जो है इसका इस तरह का है बैक से, तो साथ में इसके ये टसल लगे हुए है, ठीक है। और बैकग्राउंड और इसके लिए सॉरी, क्योंकि बच्चे एक तो घर में आए हुए हैं, बाहर कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे, तो शोर मचता ही रहता है। ये इसकी स्लिप है, स्लिप जो है वो इस तरह की है कि आगे से जितना गला जैसे उसका ऊपर तक आता है, लाइक डीप नहीं है आगे से, तो उस हिसाब से गला
बे शेप में गले हैं आगे से, और बैक से जो है ये डीप है, ठीक है, इस तरह का। ये बैक साइड है और वो उसकी फ्रंट साइड है इस स्लिप की इसकी, ठीक है। और ये इसके साथ दुपट्टा जो है ये बड़ा प्यारा है। ये मैंने जो है झाल से लिया था, आई थिंक ये भी 1000 तक का था दुपट्टा। और इस तरह का दुपट्टा, ये इसका बॉर्डर है और दरमियान से ये इस तरह का बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है इस तरह का, और ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। पिक्चर मैं साथ साथ लगा दूंगी ताकि आप लोगों को ओवरऑल लुक का पता लग जाए। और ये इसके साथ जो है सेल्फ प्रिंट ट्राउज़र लिया था इस तरह का। नेक्स्ट ये ड्रेस है, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसका कलर बहुत प्यारा है। ये पिक्चर में कभी भी ये कलर ना परफेक्ट नज़र नहीं आता, जो कलर होता है इधर आपको पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, इधर जो बड़ा खूबसूरत सा कलर है, जिंक टाइप शेड है ये। और इसका गला जो है बैन है, और जिनकी नेक जो है लॉन्ग होती है उस पर ये बहुत सूट करता है, इस तरह का गला, ठीक है। और इसके ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे जो है इस तरह की एम्ब्रॉयडरी और थोड़ा सा जो है ये तीला वर्क हुआ है। और ये आगे से स्लीव्स दिखाती हूँ क्लोज करके, ये लूप्स बनाकर लगाए हुए हैं डबल। और बॉर्डर जो है इसका छोटे से इसके जो हैं चौक हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। और ये इसका बॉर्डर है, बॉर्डर पे भी इस तरह का है, और साथ में आगे ये इस तरह की लेस लगी हुई है। और अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक पे जो है इसका जो बॉर्डर है उस पर सिर्फ ये लगा हुआ है, कोई काम वगैरह नहीं हुआ हुआ, सिर्फ ये लेस लगी हुई है। और साइड्स पे जो है ये, ठीक है। और बैक से जो है इसका गला इस तरह का है, एक लंबा से जो है ये कट है, और 2 लूप्स बनाकर जो है पर्ल लगाए हुए हैं, इस तरह ये बंद होगा और आगे से वो फिर टाइट हो जाएगा गला, ठीक है। और बैक पे भी इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। दुपट्टा देख लेते हैं, इसका कंट्रास्ट बहुत प्यारा है दुपट्टे का। सेम मैंने उसी तरह का जो है सेल्फ प्रिंट में ट्राउज़र किया हुआ है, ठीक है। जो बीच में कलर उसके आ रहा है काम में, क्योंकि सिर्फ मैंने शर्ट और दुपट्टा लिया था, ट्राउज़र इसके साथ मैंने खुद मैच किया था। और ये इसका दुपट्टा है, दोनों साइड पे जो है ये इस तरह का बॉर्डर है। ये थोड़ा सा दुपट्टे का स्टफ़ भी डिफरेंट सा है कुछ, लेकिन इजीली कैरी हो जाता है, ये ऑर्गेन्जा नहीं है दुपट्टे स्टफ़, ठीक है। और ये यहाँ पे ये ऑरेंज लग रहा है कैमरा में, लेकिन यहाँ पे रियल में कलर थोड़ा कैरेट कलर सा है। आई होप कि मैं किसी तरह क्लियर शो कर सकूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है इसका। और इस शर्ट की लेंथ जो है ये लॉन्ग थी, मैंने लॉन्ग शॉर्ट सब तरह के जो है कपड़े लिए थे। ओके, सो नेक्स्ट ये आईसी ब्लू कलर का ड्रेस है, और ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये मैंने लास्ट ईयर सेफायर से लिया था, और ये सिर्फ शर्ट ही जो है 15,000 की थी, और ट्राउज़र और दुपट्टा जो है मैंने इसका सेपरेट मैच किया था। आप लोग प्राइजेस पूछते रहते हैं, मैंने इसलिए आपको साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो आज मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ। सो इस तरह का इसका गला जो है ये राउंड में पीछे से आकर लाइक बैन शेप में आकर, बैन नहीं बना हुआ लेकिन राउंड में आकर, साथ में वी शेप है आगे से, और बिल्कुल इधर से ओपन नहीं है, बंद है। और साथ में पर्ल, सबसे छोटे वाला जो पर्ल होता है ना वो लगा हुआ है, और एम्ब्रॉयडरी भी हुई है इसमें सितारे भी लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका काम है। और ये 10 इंचेस का स्लिट है, ये जो ओपन होता है। जो मैंने ब्लैक शर्ट दिखाई थी उसमें एक्चुअली लेंथ शॉर्ट रखी गई थी, उसका भी इतने इंचेस का ही होना था, लेकिन टेलर ने काम ख़राब कर दिया था। और 10 इंचेस का स्लिट हो, लेकिन लॉन्ग शर्ट और शॉर्ट शर्ट के साथ इतना स्लिट रखोगे ना लॉन्ग, तो वो ज़्यादा बुरा लगेगा। अगर शॉर्ट शर्ट है उसके साथ स्लिट रखना है तो आप शॉर्ट रखो, अगर लॉन्ग शर्ट के साथ है तो आप फिर ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे इस तरह के जो हैं पर्ल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और पाइपिंग हुई हुई है बेबी पिंक कलर की, और बाजू जो है फिटिंग में है। स्टफ़ ये ऑर्गेन्जा स्टफ़ है, और इस तरह के इसके बाजू हैं। और ये इसकी बैक साइड है, ये बैक साइड पे गले पे थोड़ा सा हुआ हुआ है काम। और ये बैक से इस तरह लाइनिंग में है काम हुआ हुआ। ये इसके साथ सेम कलर का जो है ट्राउज़र किया था कतान सिल्क में,
ठीक है। और ये कैपरी बनवाई थी फिटिंग में। और दुपट्टा जो है इसका कुछ यूँ है, सॉरी इसको मैंने प्रेस नहीं किया, इसको प्रेस करना बहुत मुश्किल है। और ये प्योर का दुपट्टा लेकर उसके साथ ये वाली लेस लगाई हुई है। ये वाइट कलर में ली थी और उसको डाई करवाया था। वैसे मैं 2.5 गज़ का दुपट्टा लेती हूँ नॉर्मली, लेकिन ये लगवाने के लिए जो है मैंने 2.5 गज़ का दुपट्टा लेके उसे 1.5 गज़ में कटवा लिया था। ठीक है, 1.5 गज़ का दुपट्टा है ये। और उसके आगे जो है ये वाली लटकन जो लगवाई हुई है ये वाइट कलर की थी, इसको मैंने डाई करवाया था सेम कलर में। और ये 18 इंचेस लॉन्ग है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो है ये येलो कलर का ड्रेस है। ये फुल येलो ड्रेस है और यकीन करें मुझे नहीं आइडिया था कि वाकई बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि मुझे था कि सिर्फ ये मायों की ब्राइड्स पे येलो कलर अच्छा लगता है और ये थोड़ा ऑड ना लगे। लेकिन फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे मैंने जो है येलो कलर का एक ड्रेस बनवाया था। और इसकी आप डिटेल्स देख लेते हैं। बिल्कुल प्योर सिंपल येलो है, इस पर मैंने कुछ भी नहीं लगवाया, बस जो ये ऑर्गेन्जा का स्टफ है। इसकी नीचे चटल लगी हुई है सेम कलर में और ये इसकी बेबी पिको हुई हुई है। और गला जो है इसका आगे पीछे सेम है बे शेप में। और ये इसकी डिटेल्स आप देख लें। और जितना भी फ्लेयर आप रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो। बिल्कुल अम्ब्रेला फ्रॉक है, लेकिन सिर्फ जो है इसकी लेंथ शॉर्ट है, लॉन्ग फ्रॉक नहीं है। और इसके अब स्लीव दिखाती हूँ मैं आपको। स्लीव्स के नीचे मैंने स्लिप जो है नहीं लगवाई हुई, अगर आप लोग लगवाना चाहें तो वो लगवाएं ज़रूर। और ये इस तरह जो है फ्रिल बनी हुई है बाजू पे और आगे से इतने खुले बाजू हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि फ्रिल जो है उसके बाद कितने लेंथ लॉन्ग ये है इसका कपड़ा, जो भी से कहेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ था, मैंने जब ये इस तरह का डिज़ाइन बनवाया था तो उन्होंने क्या किया था, ये फ्रिल यूँ कर दी थी, लाइक फ्रिल बहुत आगे करके लगा दी थी और कपड़ा आगे इतना सा था और वो बहुत बुरा लगा था। तो फ्रिल के आगे कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसकी सबसे सिंपल टिप ये है कि आपकी जो कोहनी होती है ना उधर तक आप ये रखवाएं फ्रिल, उसके आगे बाजू जितने भी है ना वो खुले रखवाएं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस तरह। और बैक से भी ये बिल्कुल सेम इसी तरह का है। और अब इसका दुपट्टा जो है वो देख लेते हैं। दुपट्टा प्लेन येलो है और इसके आगे इस तरह की जो है पीको हुई भी है। और ये जमावार का ट्राउजर है इसके साथ। ओके, सो नेक्स्ट जो है ये मैरून कलर का ड्रेस है। ये मैंने एथनिक से लिया था। ट्राउज़र इसका मैंने ख़ुद बन लिया था इसके साथ, और दुपट्टा और ये शर्ट थी। ठीक है। और ये भी लॉन्ग लेंथ इसकी है। और अब इस पर देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। गला इसका काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है 2-3 कपड़े इस तरह के आ गए जिनमें इस तरह की लेस लगी हुई है दरमियान में, तो इसका गला भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, राउंड और वी। और इसके आगे भी जो है लॉन्ग स्लिट है और ये 17 इंचज़ का स्लिट है, काफ़ी लॉन्ग है। उसके नीचे इस तरह की ये कलरफुल सी लेस लगी हुई है और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तिल्ले का काम हुआ हुआ है। ये भी कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे। और इसके बाजू पे इस तरह का कुछ डिज़ाइन सही हो गया। और बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है। अब इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ट्राउज़र इसके साथ कैपरी है, राव सिल्क स्टफ़ है और इसके साथ स्किन कलर का जो है ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, जो मैंने एक दफ़ा भी नहीं इसको कैरी किया था क्योंकि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। और ये इसके 2 साइड्स पे जो है बॉर्डर है इस तरह का और बीच में छोटी छोटी जो बूटी बूटी हुई हुई है। ठीक है। ओके, सबसे लास्ट पे ये ड्रेस है। ये भी मैंने एथनिक से लिया था और ये लॉन्ग फ्रॉक है और इसके आगे इस तरह का जो अंगरखा स्टाइल जो होता है ना ये वो है। इसकी स्लीव्स हैं। ठीक है। और इसके साथ जो है सफ़ायर का मैंने ट्राउज़र लिया था और इस तरह का ये ट्राउज़र है, इसका कैपरी है और इसके ऊपर इस तरह से प्लेट्स बने हुए हैं, ये लेस लगी हुई है, ये इस पर मोटिफ लगा हुआ है। ठीक हो गया। और दुपट्टा इसके साथ जो है मैंने वाइट प्लेन कलर का लेकर उसे डाई करवाया था। ये इसके दुपट्टे पे इस तरह जो है लाइंस आ रही हैं और ये सिल्वर कलर जो है उसमें शो हो रहा है। ठीक है। और सिल्वर कलर में जो है ये समोसा लेस लगवाई थी दुपट्टे पे। दुपट्टे का स्टफ़ भी बहुत सॉफ्ट सा है, इसको कैरी करना इजी होता है। ये मैंने जाल से लिया था।
सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और मेरी हर लड़की के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हर लड़की का नसीब जो है अच्छा करे और उन्हें अच्छा अच्छा पहनना जो है वो नसीब करे, आमीन। और इसके साथ साथ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप नेक्स्ट जो है किस तरह की वीडियोस जो है देखना चाहते हैं, और मेरी वेडिंग शॉपिंग में जो मैंने कैजुअल ड्रेसेस लिए थे विंटर और समर के लिए वो आप देखना चाहते हैं तो वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मैं याद रखिएगा, बाय बाय।